प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नवयुग के सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किया है। छंद देखें। उरके चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, नव जीवन आशा स्पृहालाद, मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। उर्के माने हृदय के, विषय जनित वासना से उत्पन्न, विषाद दुख वेदना, गुंजित गुंजायमान, गगन माने आकाश, जग माने संसार, निनाद संगीतमय गूंज, संगीतमय ध्वनि, खद्दर खादी, स्पृहालाद, स्पृहा माने इच्छा, आह्लाद माने उल्लास आनंद प्रफुल्लता। इसका अर्थ आप कर सकते हैं इच्छा और उल्लास या इच्छा और प्रफुल्लता। मानवी, मानवी माने मनुष्य की, सूत्रधार निर्माता, हर लिया दूर कर दिया, प्रवाद, प्रवाद माने चुनौती संघर्ष। व्याख्या देखें। कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। आपने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें कर्म में जुड़े रहने की शिक्षा दी, बल्कि उरके चरखे, अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त, विषय जनित मानव हृदय में व्याप्त वासनाजन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। कवि कहता है कि हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कर्म करने की शिक्षा दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदयों में व्याप्त वासनाजन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। कवि कहता है कि आपने चरखा आंदोलन चलाकर सत्य और अहिंसा की गूंज से उत्पन्न शक्ति के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। कवि कहता है कि हे बापू, आपने चरखा आंदोलन चलाकर सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से संगीत की तरह संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। कभी आगे कह रहा है कि हे बापू, आपने खादी से निर्मित वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ, उसे रंगने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के आशाओं और उल्लास को रंग दिया है। लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया है। मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कवि कह रहा है हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपने एक नवीन मानवीय कला का सूत्रपात किया है, निर्माण किया है, जिसके माध्यम से आपने लोगों के कष्टों को दूर कर दिया और यंत्रीकरण के कारण, यंत्रों के कारण जो संघर्ष उत्पन्न हो गया था, उसे भी दूर कर दिया।
कवि कहता है कि हे राष्ट्रपिता, आप नवीन आदर्शों के निर्माता हैं। आपने एक ओर युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत कर दिया, वहीं दूसरी ओर यंत्रीकरण के कारण, यंत्रों की प्रधानता के कारण जो संघर्ष उत्पन्न हो रहा था उसको भी दूर कर दिया। यहां पर काव्य सौंदर्य होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में गांधी जी के चरखा आंदोलन को वाणी दी गई है। यहाँ रस शांत है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार इसमें अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश और रूपक है। पुनरुक्त प्रकाश युग युग, रंग रंग 2 बार आए हैं, अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली मुक्तक, गुण ओज क्योंकि कुछ करने की बात है, और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बापू के प्रति तथा कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा लाद। उत्तर, कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, आपने चरखे से काती गई सूत से बनी खादी पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशा और उल्लास का रंग भर दिया है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संचालित चरखा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संचालित चरखा आंदोलन का उद्देश्य भौतिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ अपनी आत्मिक उन्नति भी करना था, आत्मिक शुद्धि भी करना था। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में आदर्शों के निर्माता के रूप में किसे संबोधित किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में आदर्शों के निर्माता के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित किया गया है। अंतिम पांचवा प्रश्न, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में पंक्ति में अनुप्रास के साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ रंग रंग शब्द 2 बार आया है, इसका एक ही अर्थ है। यदि अर्थ बदलता तो यहाँ यमक हो जाता, इसलिए यहाँ अनुप्रास के साथ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।